तगड़ी तरह से तैयार हो जाइए। कहिए कि टेंशन को देंगे पेंशन। बड़ी टेंशन होती है जब स्कूल में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, लेकिन अब कंफ्यूजन का दौर खत्म। कैसे निकालें इस बात को। और ये पोएम अपने आप में मास्टरपीस है और देखेंगे कि आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, बिल्कुल तगड़ी तरह से तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं राइम स्कीम। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपके सामने इंग्लिश में अगर बोल दिए ना तो बिल्कुल आपकी हालत हो जाती है खराब, है कि नहीं। लेकिन अब वो समय चला गया। कहिए कि टेंशन को देंगे पेंशन। हाँ, क्योंकि अब हमारे साथ है राज सर और मैं आपको सिखाने वाला हूं राइम स्कीम को कैसे निकालें। बड़ी टेंशन होती है जब स्कूल में या कोई एग्जामिनेशन के विषय में बात करता है और कहता है ये राइम स्कीम आती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, लेकिन अब कंफ्यूजन का दौर खत्म। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं राइम स्कीम को हम कैसे निकालें इस बात को। आज मैंने डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोएम को लिया है और ये पोएम अपने आप में मास्टरपीस है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने इसको लिखा है, आपने इसको पढ़ा है, मैंने आपको इसको पढ़ाया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। आज हम इसी की राइम स्कीम निकालेंगे और देखेंगे कि आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं नहीं। चलिए, आप मैं पहली लाइन यहां पर पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। कुछ बात समझ में आई? कुछ मूड आपका कहीं गया दिमाग? कैसे? द वे अ क्रो, क्रो क्या यहां पर क्या प्रोनाउंस हुआ? ओ, ठीक है। शूक डाउन ऑन मी, ई, यहां पर क्या प्रोनाउंस हुआ? ई। द डस्ट ऑफ स्नो, यहां पर क्या हुआ? ओ, ठीक है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ई। ओके, अब सर ये क्या लिख दिया आपने? यस, यही तो वो सूत्र है बेटा, यही फॉर्मूला है समझने का। देखो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है ओ यानी क्रो, ठीक है। तो एक हमें तुकांत यानी एक कहते हैं ना यार तुक बढ़ाओ, तो वो तुक समझ में आनी चाहिए। कैसे? अब यहां पर क्रो ओ, तो इसको हम लिख दें ए, ठीक है। अब शूक डाउन ऑन मी, यहां मी ओ दोनों मिले नहीं, ठीक है। तो हम सीरियल से ही चलेंगे, ए के बाद क्या आता है? बी, ठीक है। तो इसके लिए हम नाम दे देते हैं इसको बी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दो लाइन का समझ में आ गया। तीसरी लाइन पे चलते। द डस्ट ऑफ स्नो। अब ये ओ आपको दिख रहा है, ये रहा सर। तो ओ को हमने क्या नाम दिया है? आ, ठीक है। तो फिर लिख दीजिए ना आ, ठीक है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ई, इसका मतलब दूसरी लाइन से मैच खा रहा है, बी, ठीक है। तो इस वाले स्टेंजा की जो राइम स्कीम हुई वो आ बी ए बी हुई। बात समझ में आई? क्या हुई हमारी? ए बी, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, हाँ, ए बी, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम हुई। अब अगला स्टेंजा देख लेते हैं, ठीक है। अब हैज गिवन माई हार्ट। अब ना तो इसमें कहीं ओ है ना कहीं ई है, बल्कि क्या आई? टी, ठीक है, हार्ट। तो हमने ए और बी को तो पहले यूज कर लिया है, इसके बाद क्या है? सी, ठीक है। तो यहां पर हम इसके लिए देंगे सी, ठीक है। आ चेंज ऑफ मूड। अब ये टी और मूड दोनों अलग अलग हो गई, तो नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसके लिए हम देंगे डी, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट। अब देखो, पार्ट हार्ट, पार्ट हार्ट, पार्ट हार्ट, एक से साउंड दे रहे हैं लास्ट में, तो इसके लिए भी हम पहले सी यूज कर चुके हैं तो सी करेंगे, ठीक है। अब ऑफ अ डे आई हैड रूड, ठीक है। तो मूड रूड, मूड रूड, ठीक है। तो दोनों एक जैसी साउंड है, तो डी, ओके। इसकी स्कीम क्या हुई? सी डी, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे सी डी,
अब इस पूरी राइम स्कीम को हम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, पहले की आई ए बी, दूसरे की सी डी, ठीक है, इतना हमें पता लग गया। ओके, चलिए, तो ए बी, ठीक है। अब यहां पर लगाएंगे हम कॉलन, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसमें कुछ भी ना लगाएं बीच में, और सीधा सीधा हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये इसकी राइम स्कीम है। क्या है? राइम स्कीम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी है चुटकियों में राइम स्कीम? जल्दी से मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये ट्रिक टिप्स कितनी पसंद आई। अगली पोएम की आपको कितनी जल्दी चाहिए राइम स्कीम? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, कमेंट को पिन करूंगा और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए आगे का मार्ग खोलते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों।